नमस्कार दोस्तों, मैं मास्टर ज्ञान सिंह। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल बच्चों की परवरिश, शिक्षा और संस्कार। आज का दिन हमारे चैनल के लिए बड़ा विशेष होने वाला है। आज हम पहली बार एक शिक्षा से जुड़ी हुई महान हस्ती का इंटरव्यू अपने चैनल पर दिखाने जा रहे हैं, जो पिछले लगभग 50 सालों से शिक्षा से जुड़े हुए हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनके अथक प्रयासों से न उनके स्वयं के बच्चे बल्कि उनके द्वारा पढ़ाए गए काफ़ी संख्या में बच्चे आज से सरकारी नौकरी में अच्छे पदों पर कार्यरत हैं। तो आज हम सर से ये पूछेंगे कि भाई वो बच्चों की परवरिश में का ऐसा कौन सा तरीका अपनाते थे जिनसे कि उनके बच्चे सफल और संस्कारी बने। तो हम इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये बहुत बड़ा संदेश लेकर आएगी। सर हमें बहुत अच्छी बातें बताएंगे। आप बिना वीडियो को स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। इसलिए ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए हम सर का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। सर को नमस्कार। सर, आप हमारे चैनल पर आए, अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले सर हम आपसे अपना परिचय देंगे। सर, मैं रिटायर्ड टीचर दलीप सिंह, MA BEd, और मुझे रिटायर हुए 20 साल हो चुके हैं लगभग जी। तो पढ़ाई की वो जो अवधि थी, हाँ जी। उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि काबिले गौर हैं। जी, तो सर इसमें आगे बढ़ते हम आपसे पूछना चाहेंगे कि पढ़ाई के प्रति बच्चों की रुचि आपने कैसे बढ़ाई? तो कुछ बच्चे तो गॉड गिफ्टेड होते हैं जी। और जो छोटे बच्चे हैं ना, अपना प्राइमरी लेवल है, वहाँ तक के बच्चों को तो टीचर जो है माँ बाप बन करके पढ़ाता है, तभी वो उस बात को कैच करते हैं। जी। तो इसलिए जो अपना लेवल है पढ़ाई का 5वीं तक का मान लीजिए जी। उनमें तो टीचर का जो दायित्व है वो बहुत बढ़ जाता है। वो उन बच्चों के पेरेंट्स भी होते हैं एक तरह से, और टीचर भी होते हैं जी। और मोस्ट ओबीडियंट बच्चे होते हैं इस लेवल के बच्चे। जी। और जो बच्चे प्राइमरी स्तर तक अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाते हैं वो आगे भी सफल ही रहते हैं। जी। जो नियम पढ़नी होती है वो इस लेवल तक पढ़ जाती है, कुछ अपवादों को छोड़ करके वही जो है उसकी जो सफलता है उस 5वीं तक के लेवल पर निर्भर करती है। जी। तो मैं तो सब टीचर से रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई बच्चों को अपने बच्चे समझ करके पढ़ाया जाए, और वो होते भी अपने ही हैं। बहुत बढ़िया जी। किसी भी बच्चे की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो लास्ट वाले बेंच पर बैठे हो जी। उसको भी अपने पास बुला करके और एक बराबर का सलूक किया जाना चाहिए। जी। आगे इसमें पूछेंगे सर, मोबाइल या टीवी के बढ़ते प्रभाव से बच्चों को कैसे बचाया जाए? देखो ऐसा है जी कि जिस समय मैं इस पेशे में था जी। पढ़ाई वाले जो हमारा टाइम था ना जी, हाँ जी। हाँ जी। उस टाइम तो टीवी कई इक्के दुक्के होया करते हैं जी। और सोशल मीडिया का तो कोई जिक्र ही नहीं था जी। ये प्रॉब्लम तो अब रिसेंटली खड़ी हुई है कि भी बच्चों को के लिए जो है ना, सबसे पहला काम ये हो गया कि हम उनको किसी तरह से इन फालतू के झंझटों से बचा कर रखें। जी। क्योंकि बच्चों का ये स्वाभाविक है कि बच्चे इस तरफ लालायित होंगे अवश्य। हाँ जी। हाँ जी। तो हमारा दायित्व भी बढ़ जाता है। इसमें माता पिता का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि टीचर जो है ना, हाँ जी। हाँ जी। वो तो स्कूल लेवल तक संभाल लेता है, स्कूल टाइम तक संभाल लेगा, बाकी जो उनका फालतू का टाइम है वो तो घर पर बीतता है। हाँ जी। तो हम उनसे माता पिता से पूरा सहयोग चाहेंगे कि वो बच्चे को अपने लेवल पर भी इन कुप्रथाओं से थोड़ा दूर रखने की कोशिश करें। तो सर क्या ऐसा अलग करें कि भाई बच्चे ज़्यादा टीवी या ज़्यादा फ़ोन ना दिखें? भाई आपका तो काफ़ी अनुभव रहा है, हमने बताया कि 50 साल से ज़्यादा आपका शिक्षा का अनुभव रहा है। तो ऐसा क्या करें कि भाई बच्चे ज़्यादा फ़ोन या टीवी की तरफ ना जाएं? क्या सुझाव देना चाहेंगे आप अभिभावक? तो उनको कुछ ना कुछ तो देखेंगे। वो बच्चे का कुछ ना कुछ करते रहने की आदत होती है, वो स्वाभाविक है। जी।
तो हम उनका थोड़ा ध्यान डाइवर्ट कर दें, जी भाई बच्चों तुम 1 घंटा टीवी देखने की बजाय 1 घंटा खेल लो, जी या फिर मान लो अपने मित्रों के संग कोई बात कर लो, कोई मनोरंजन का काम कर लो। जी। तो वो अगर हम फोर्स करेंगे ना उनको, हाँ जी, तो वो एक तरह से दबाव मारने लग जाएंगे भी, और वो छुप करके देखने की कोशिश करेंगे। सही बात है जी। तो इनको समझा बुझा करके, और बच्चे को जो है ना एक तरह से पूरा अपनी तरफ से स्नेह भी मिलना चाहिए, ताकि उसकी पूर्ति हो जाए। जी और टाइम जो है उसका वेस्ट होने से बचाने के लिए हमें थोड़ा सक्रिय भागीदारी निभानी होगी। कोई बच्चे का मनोरंजन के लिए कुछ हम करते हैं, बच्चे अपना मित्रों के साथ खेल ले थोड़ा बहुत, या कुछ आपस में गपशप कर ले मान लो, जी यानी टीवी से ध्यान विमुख हो जाए तो उनका बहुत समय बच जाएगा। यही समय होता है, जी। अगर बच्चा एक बार लत में आ गया ना हाँ जी। तो फिर मुश्किल हो जाता है। आगे सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये समस्या सभी की होती है कि पेरेंट्स को ये समझ में नहीं आता, बच्चे ने गलती कर दी है तो उसको कैसे समझाते थे? आपने भी समय में बच्चों ने गलती करी होगी, तो आप अपने समय में बच्चों को कैसे समझाते थे जब कोई ये शाश्वत प्रक्रिया है, गलती होती रहती है, लेकिन हम बच्चे को तत्काल जो है ना, तत्काल अगर उसी समय हम बच्चे को एक तरह से उस पर हावी हो जाए कि भाई ये क्यों किया, वो नहीं करा, ये नहीं करना था, स्वाभाविक रूप से बच्चा जो है वो मन का साफ होता है। छोटी मोटी बातें, कहीं गलतियां, कहीं लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो उसको थोड़ा टाइम गैप दिया जाए कि वो थोड़ा नॉर्मल होने में। तत्काल अगर हम रिएक्शन दिखाएंगे ना जी तो बच्चे पर वो सीधा हिट करता है और वो अपना प्रेस्टीज इश्यू बना देता है। जी तो हमें उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा कि थोड़ा वो नॉर्मल हो जाए, शायद उसको अपनी गलती खुद समझ में आ जाए। जी तो माता पिता का और टीचर्स का ये कर्तव्य बनता है कि बच्चे को बिल्कुल नॉर्मल वे से समझाने की कोशिश करें। डांटना डपटना, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये सब बातें विपरीत प्रभाव डालती हैं। जी सबसे बड़ी समझ होती है वो बड़ी शांति से समझाना, उसका लाभ हानि बताना। आज नहीं तो कल समझेगा हाँ जी। बच्चा। सही। सर इसी श्रृंखला में हम आगे आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपने बच्चों पर कभी अनावश्यक दबाव डाला है पढ़ाई का? जैसे आजकल का प्रेशर होता है, भाई नंबर लेके आने नहीं, हैं, पढ़ आप लो। ऐसा है, मुझे बहुत भली बात याद है, पहले ये प्राइवेट स्कूल नहीं हुआ करते, जी एक ऑप्शन केवल सरकारी स्कूल का था, बच्चे भी खूब हुआ करते, उनमें से हर प्रकार के बच्चे मिल जाते, टैलेंटेड भी और थोड़ा पिछड़े भी। जी अब तो टीचर्स के पास ऑप्शन ये रह गया कि भाई जो कुछ आता है वो हम जितना कर सकते हैं ना जी अपने मनोयोग से, वो उनके हित के लिए करो, ये अपना फर्ज भी है। और पहले वाला जो वातावरण था वो अलग था, तब कोई भी व्यक्ति शिकायत लेकर स्कूल में नहीं जाता था, हमारे बच्चे को क्या कर दिया, ये नहीं कहना था। तो अब तो एक तरह से मनोवैज्ञानिक जो है तरीका बच्चों पर वही काम करेगा जी कि भी हम बच्चों को एक प्रकार से अपनाते हुए और उसकी गलतियों का भी एहसास करवाएं। जी कोई बात हो जाए तो उसको एक प्रकार से इस तरह से समझाएं कि भाई वो फील भी ना हो, हाँ जी। पिंच भी ना हो, और वो थोड़ा बहुत गौर भी करे। जी शांतिपूर्ण कही गई बात जो है ना वो ज़्यादा प्रभावी होती है। आजकल ये सर, ये जैसे आज के माता पिता को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि आजकल पैदा होते ही 2 साल का 3 साल का होते ही स्कूल में भेज देते हैं, तो पुराने समय में कैसे होता था? क्या फर्क महसूस कर रहे हैं उसमें और अब में आप? पहले तो एक कंडीशन होती थी स्कूलों में कि भी 6 साल की उम्र होनी चाहिए। जी ये बात अलग है, 2 महीने आगे पीछे हो गया। तो अब जो है ना पहले ही स्कूल निर्धारित कर देते हैं माता पिता जी कि फलाना में नहीं उसमें भेजना है, फलाना नहीं उसमें भेजना है। जी तो बच्चे जो है उनका बचपन, मैं तो ये कहूँगा कि उनका बचपन खो गया है एक तरह से। 2.5 साल का बच्चा स्कूल में जाएगा, 2-4 दिन, हमें पता है, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वो रोएगा, छुपेगा कि भाई बस आ गई अब तो जाना जी। पड़ेगा, तो उसको मतलब एडजस्ट होने में टाइम लगता है। और ये है भी सही कि भी बच्चे के खेलने के दिन है, तो बहुत ही छोटी उम्र में बच्चे को एक तरह से मजबूर कर देना, जी
वो कोई मनोवैज्ञानिक असर बढ़िया नहीं डालता। इसलिए ये है कि थोड़ी परिपक्व उम्र हो, 5-4 साल तो होना ही चाहिए कम से कम। ठीक है सर, बिल्कुल सही बताया सर ने। आजकल ये समस्या आई हुई है कि 2-2.5 साल के बच्चे को स्कूलों में डाल देते हैं। सर ने जैसे बताया कि पैदा होते ही ये निश्चय कर लिया जाता है कि बच्चे को उस स्कूल में भेजना है, वहाँ भेजना है। तो पहले सर ने बताया कि पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था, शिक्षा तब भी थी, तो अब की शिक्षा में और उसकी शिक्षा में ये फ़र्क आ गया। आगे हम जानना चाहेंगे, अगर बच्चा सर जैसे आजकल के माहौल में काफ़ी फ़र्क आ गया। अगला सवाल है सर हमारा, अगर बच्चा आपकी बात नहीं मानता तो क्या करना चाहिए? देखो बच्चा है ना जी, उसका एक तो पारिवारिक जो अपना वातावरण है वो उस पर सीधा असर डालता है। जी जिस घर के अंदर माता पिता भाई बहन बहुत ही सौहार्द से रहते हैं जी तो लगभग बच्चा ओबीडियंट बनता है। जी वो किसी भी प्रकार की अपरिपक्वता नहीं दिखाता। और ये छोटी मोटी बातें तो बच्चे में होंगी तो उसको स्नेह से समझा दिया जाए, बेटा ये ऐसा करना गलत है, आपन ये बातें छोड़नी है, ये बात सीखनी है। जी तो वो ठीक है, उसका एक चरित्र में शामिल हो जाए, हम इस ढंग से उसको टैकल करें। जी। तो सर ये जैसे आपके अनुसार मान लो एक सफल व संस्कारी बच्चा बनाने के लिए एक सबसे बड़ा मंत्र क्या है जो आप 2-4 शब्दों में कहना चाहोगे? क्योंकि आज के माता पिता के सामने ये बहुत समस्या आ रही हैं, बच्चे पर पढ़ाई का भी जोर है और भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? ऐसा है जी कि जो पूरे का पूरा माहौल है ना, पहले की अपेक्षा बहुत बदल गया हमारे देखते देखते। जी क्योंकि बच्चे को एक तो सुविधाएं बहुत ज़्यादा मिलने लगी, जी दूसरा ये है कि पहले जो मेल जोल था परिवार में, आपस में, गांव में, अपने भाईचारे में, जी वो आप देखने को कम मिल रहे हैं। जी तो बच्चे के दिमाग पर इस बात का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। अब अच्छे संस्कार के लिए तो सारा माहौल ही बढ़िया होना चाहिए। जी हम अपना प्रयास करें, हम जो बच्चा अपने बड़ों से सीखता है ना, जी अगर बड़ों का व्यवहार कुशलता सही है तो बच्चे जो है वो अपने आप ठीक रास्ते पर चलने जी। लग जाएंगे। तो इस आपने देखा कि सर ने बड़ी ही जोरदार बातें बताई हैं, पूरे 50 साल का अनुभव आपके सामने निचोड़ के रख दिया है, बहुत पुराने समय से बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं। यदि आप इन बातों का फॉलो करेंगे, इन बातों को मानेंगे तो आपके बच्चे सफल व संस्कारी बनेंगे। तो आप सर हमारे चैनल पर आए, इतना कीमती समय चैनल को दिया, इसके लिए हम सर का धन्यवाद करेंगे। तो सर अंत में आप क्या कहना चाहेंगे आप? एक तो ये आपका जो कार्यक्रम चला रखा है ना आपने, जी ये बहुत ही पॉजिटिव है, इसमें हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जी और एक अच्छे प्रयोजन के लिए आप ये कोशिश कर रहे हो तो इसमें समाज की भी भलाई है और मैं आपको सफलता की कामना देता हूँ। बहुत बढ़िया सर। तो इसी तरह की वीडियो और इसी तरह के अनुभव देखने के लिए हमारे चैनल बच्चों की शिक्षा, बच्चों की परवरिश, शिक्षा और संस्कार चैनल को देखते रहें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक माता पिता के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जो सर ने अनुभव बताए हैं इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा माँ बाप उठा सकें। धन्यवाद।